हे गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। सो अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे लेक्चर नंबर मेंशन करना, बट कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम आई विल अपडेट द लेक्चर नंबर ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ ऑटो पायलट इंट्यून में क्या है और ये कैसे काम कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, विंडोज ऑटो पायलट डिप्लॉयमेंट प्रोफाइल लेट यू कस्टमाइज द आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस फॉर योर डिवाइसेस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने डिवाइसेस को हम बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे आप एक नया लैपटॉप रिसीव करते हो किसी भी कंपनी से, वो होगा चाहे वो डेल है, एचपी है, लिनोवो है, आईबीएम है, विप्रो, एसीएल है, कोई भी कंपनी हो सकती है वो। तो जैसे ही आप उन डिवाइसेस को टर्न ऑन करते हो तो आपको वो, अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 8 पे यूज करते थे तो आपको कोर्टाना दिखता था, हे आई एम हियर, आई विल रेडी टू हेल्प यू, सिलेक्ट योर रीजन, आपको क्या यूजर नेम देना है, क्या पासवर्ड देना है, कौन यूज करेगा, लोकेशन क्या है, कनेक्ट वाईफाई। तो वो कोर्टाना की जो चीजें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट था। तो वही इसमें ऑटो पायलट में हम अपने तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम चाहें तो वो ऑप्शंस यूजर को दिखा सकते हैं, अगर चाहें तो वो नहीं दिखा सके। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो इसके दो सिनेरियो है। जहाँ तो आप डिवाइस अपने ऑफिस में बुला के, मंगवा के, उनको कस्टमाइज करके आप यूजर को शिप करें, या फिर डायरेक्टली आप वेंडर को बोल सकते हो कि मैंने ये 100 लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हैं वो बाय किए हैं, आप मुझे इनका हार्डवेयर हैश आईडी, क्योंकि ये हार्डवेयर हैश आईडी के साथ ही काम करता है, तो वो आप मुझे दे दो। हार्डवेयर हैश आईडी क्या होता है? एक डिवाइस आईडी होता है, आप काइंड ऑफ मदर बोर्ड सीरियल नंबर कह सकते हो आप इसको। तो तो वो जैसे ही आपके हार्डवेयर हैश आईडी को ऑटो पायलट प्रोफाइल के साथ लिंक कर देंगे, अगर वो एमएसपी है तो वो उनके पास पार्टनर, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर का आईडी होता है, जिसमें वो मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करते हैं। तो वो वहां पे जाके आपकी जो हार्डवेयर हैश आईडीज हैं उनको वो ऑटो पायलट प्रोफाइल के साथ लिंक कर देंगे। जैसे ही वो प्रोफाइल लिंक होगी, वो आपके इंट्यून के साथ सिंक होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो कौन सी प्रोफाइल में जाएगी, कौन से ग्रुप में जाएगी, वो ऑटोमेटिकली डिपेंड करता है आपने किस तरीके से वो प्रोफाइल कॉन्फ़िगर किया है। तो जैसे ही वो प्रोफाइल कॉन्फ़िगर हो जाएगी, वो डायरेक्टली जो अपना डिवाइस है वो आपके एम्प्लॉय के होम एड्रेस पे शिप कर देगा। एम्प्लॉय को सिर्फ उसको अनबॉक्स करना है, और वो वाईफाई कनेक्ट करेगा। और वो सेल्फ, अगर वो डिप्लॉयमेंट दो टाइप की होती है, सेल्फ डिप्लॉयमेंट और यूजर ड्रिवन, तो वो इसमें हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो वो जैसे ही टर्न ऑन कंप्यूटर करेगा, तो जो भी पॉलिसीज, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोफाइल, ऐप, जो भी आपने सेटिंग कस्टमाइज की होगी उस प्रोफाइल के लिए, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी उस डिवाइस पे। तो इसके एडवांटेज क्या है इसके, कि हम इसको यूज क्यों करें? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डे बाय डे रिमोट वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तो वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम उस कंडीशन में हम अपने यूजर को ऑफिस में ना बुला के, या फिर आईटी डायरेक्टली डिवाइस शिप ना करके, डायरेक्टली वेंडर से डिवाइस शिप करवा देगा। और वो जैसे ही शिप कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली थिंग्स कन्फिगर होना शुरू हो जाएंगी, जो भी हमारा प्रोफाइल के हिसाब से हमने कॉन्फ़िगर की होंगी। इसके लिए यूजर को सिर्फ एक वाईफाई चाहिए होगा और एक उसकी क्रेडेंशियल होगी, अगर वो यूजर ड्रिवन होगा। अगर सेल्फ डिप्लॉय होगा तो उसमें वो आईडी नहीं मांगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी जितनी भी सारी एप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, पॉलिसीज हैं, वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएंगी उस डिवाइस पे, और यूजर को सीधा रेडी टू यूज डिवाइस मिलेगा। वो डिपेंड करता है हमने कस्टमाइज किस तरीके से किया है। तो आप जो अपनी इमेज है उसको अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपके पास मल्टीपल लोकेशन, अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं, जहाँ फिर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो आप उस डिपार्टमेंट के हिसाब से कि इस डिपार्टमेंट को मेरे को ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट को ये सॉफ्टवेयर की ये पॉलिसी अप्लाई करनी है, ये एंटीवायरस होना चाहिए, ये सेटिंग्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो आपको सबसे पहले एंड पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट.com पे जाना है, डिवाइसेस। ये मेरा एक ओवरव्यू है, ना कि मैं इसमें डीपली बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जाके जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करोगे,
और सॉरी डिवाइसेस में जाके इनरोल डिवाइसेस, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रोफाइल। तो जैसे मैंने बताया आपको कि दो तरीके की प्रोफाइल होती है। तो नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि यूजर ड्रिवन और सेल्फ डिप्लॉयड, राइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यूजर ड्रिवन में क्रेडेंशियल मांगेगा और सेल्फ डिप्लॉय में क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा। तो ज्वाइन टाइप एज्योर एडी में अगर हम एज्योर एडी है हमारे पास, तो एज्योर एडी अगर हमारे पास ऑन प्रेमिसेस अपना एक्टिव डायरेक्टरी है तो हम यहाँ पे हाइब्रिड एज्योर एडी ज्वाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे और सारी ऑप्शन है। यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी ऑप्शन है यूजर अकाउंट टाइप। जब भी हम डिवाइस टर्न ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलवेज हमारे पास जो अकाउंट बनता था वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनता था। बट यहाँ पे इसने ये प्रोविजन दी है कि वो अकाउंट स्टैंडर्ड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा तो वो अकाउंट स्टैंडर्ड भी बन जाएगा। तो इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस है जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।